अभी अभी अंत में 2 मालाएं आई तो मैंने पकड़ के इसे पहना दिया। फिर सोचने लगा, दिमाग बहुत चले ना जल्दी जल्दी, मन की मैंने कहा इसे क्यों पहनाया, क्योंकि हमारी बात तुम तक यही पहुंचाता है। फिर सोचा कि इसे क्यों पहनाते हैं, ये भी मेरी बात को तुम तक पहुंचाता है, ये मैं नहीं हूं, मेरे तक तो मालाएं पहुंचती नहीं। फिर सोचा फिर कौन पहनता है, तो फिर सोचा ये मैं पहन लेता है, तो यदि मैं पहन ले तो भी भगवान को नहीं मिलती, और मैं न रहे तो सब चीज भगवान को मिल जाती है। पहनने वाले पहनाने वाले दोनों, यदि अलग मुझे पहनाया तो कोई और को पहनाया, उसे नहीं। जो सब में है, जो सब में है वो यहाँ अकेला नहीं रहता, और जो सचमुच पहनने लायक है वो इधर नहीं, सब जगह रहता है। तो जब ये मैं पहन लेता है तो इधर गड़बड़ी, और यदि किसी मैं को तुम पहनाते हो ना तो तुम्हारे इधर भी गड़बड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी देवताओं की पूजा करते हैं, गीता का है, वो यद्यपि अविधि पूर्वक अनजाने में करती तो मेरे हैं, करते तो मेरी ही हैं, पर चूंकि मुझे पहचाने बिना करते हैं इसलिए उनकी पूजा देवता ही ले जाते हैं। रहता मैं ही हूं और उन्हें देवताओं की पूजा का ही फल मिलता है, मेरी पूजा का नहीं मिलता। आप सामने वाले को जो कुछ देखकर पूजा करोगे आपको उतना ही मिलेगा। है वही, क्या देखा जब तुमने सर झुकाया, किसको झुकाया, किसको दिया। गरीबों को दोगे तो अभिमान होगा, आप कहोगे तो ना दें। देखो शास्त्र की बात है, गरीबों को देने वाले को सेवा का अभिमान होता है, और संत को या आदरणीय को देने से पुण्य होता है, और परमात्मा को देने से मुक्ति होती है। अब किसको दिया ये तुम्हारी दृष्टि की बात है। तुमने क्या देख के दिया, तुमने उसे आदरणीय समझा, गरीब समझा, भगवान समझा। अब भगवान के को दे के क्या एहसान करोगे। देखो किसी के घड़े में पानी भर दो तो एहसान है, और सागर में आप 2-4 घड़े डाल दो तो क्या कर रहे हो। कहो हम अपने को धन्य किया है, सागर को जरूरत नहीं थी। यदि जरूरतमंद को दिया है तो आप दानी हो। देखो है चीज अच्छी, तुम कहीं गलत फहमी में ना पड़ जाना। जरूरतमंद को देना है, पर तुम्हें जरूरतमंद समझ के दिया है ये भी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं जरूरतमंद को देते में आप दानी हो, आप उससे बड़े हो, और आज देते हो कल गला पकड़ोगे कि हमने दिया था। पर भगवान को दे के गला पकड़ोगे क्या कि हमने तेरे साथ बड़ा एहसान किया था। इसलिए भगवान ने कहा तुम मेरी पूजा करो, मेरी। और ये कह भी दिया कि यद्यपि अनजाने अविधि पूर्वक सब मेरी ही पूजा करते हैं। अभी अभी एक चर्चा कहीं चली थी, यहाँ भी सुनाई है और सुनी बहुत बार, पर देखी एक बार। उज्जैन आश्रम है गुरुदेव का, वहाँ नीम का पेड़ है। एक बार मैं महीने वहाँ रुका
तो देखा कौवा और कोयल लड़ रहे। कथा बहुत बार सुनी, सुनाई भी, पर देखा एक बार। कौवा कोयल लड़ रहे, लड़ते मैंने देखा, और लड़ने के बाद उसके बच्चों को 1-2 दिन तो लड़ाई चली, फिर जब बच्चे उड़ने लायक हुए तो वो अपनी माँ की आवाज़, बाप की आवाज़ पहचान कर कौवे के घोंसले के बच्चे कोयल की तरफ भगे। ये सच्ची बात। और जब सक्षम हो गए, कोयल ले गई। लड़ाई चलती रही, कौवा ले जाने नहीं देता था, क्योंकि वो बच्चे कौवे की समझ में कौवे के थे, कोयल की समझ में कोयल के थे। क्योंकि शरारत कोयल ने की थी, कौवे के अंडे फेंककर अपने रख दिए थे। अब कौवे बड़े प्यार से अपने समझकर पालते रहे। अब देखो, 2 चीजें हैं, सच्चाई दोनों समझनी, साइकोलॉजिकल सत्य और भौतिक सत्य। साइकोलॉजिकल सत्य ये है कि कौवे ने अपने बच्चे पाले, कौवे ने अपने मन, अपनी सोच के अनुसार कोयल के नहीं पाले। इसलिए कौवा परोपकारी संत नहीं है, भगवान नहीं है। उसने एक सामान्य मोह में, जैसे अपने बच्चों को लोग पालते हैं, कौवे ने पाला। ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक सत्य। और इसीलिए जब छिन गए तो दुखी हुआ कौवा। यदि यह बात कौवे जानते होते कि ये कोयल के अंडे हैं, और ये समझ के पालती और ले जाने में दुखी न होती, तो यह सत्य उसका आध्यात्मिक होता। आध्यात्मिक सत्य कि जिसके हैं ले गया और समझ के पाला। आपको भी ये पता लग जाए कि सारी दुनिया भगवान की है, तो क्या इतने लगाव से बच्चे पालोगे? हो न कौआ। देखो, मानो या ना मानो, तुम्हारा अधिकार नहीं। सिर्फ बेवकूफी, कौवे की तरह। समझदारी, हाँ समझदारी हो संत की तरह, पाल लो। तो देखो, समझ आते ही या तो पालोगे ही नहीं, तो दूसरी मूर्खता। समझ तो आ गई कि मेरे नहीं है, पर हमें क्या लेना, को नप होए हमें कहानी, हमें क्या करना है। हमें तो कोई, कई बार हम संतों को कहते हैं, कई बार तो जितने निस्वार्थी हैं महाउजट, जिनको त्यागी कहते हैं ना, जिन्हें कोई लेना, वो प्यार से बोलते थे, हमें क्यों बोलें, कोई हमें रुपया लेना है सेठ जी से, माने तुम्हें स्वार्थ नहीं है तो इतने मूर्ख हो गए। तो कौवा 2 तरह से मूर्ख होगा। यदि पालता है अपने समझ के तो भी हाँ बुद्धू है, और मेरे नहीं है मैं क्यों पालूं, उन अंडों को भी फेंक दे, तो दूसरी तरह का मूर्ख कौवा है। संत की तरह तब है कि पता भी है कि मेरा कुछ नहीं, तब तक जब तक जीना तब तक सीना करते रहो, कुछ मिल जाएगा इसलिए नहीं। अच्छा, परमात्मानंद जी को क्या मिला है, ये शुरुआत में उन्हीं के द्वारा बना, और जिन्होंने दिया उन्हें भी क्या मिलेगा। लोग सोचते हैं पुण्य मिलेगा, ये पुण्य के भिखारी भी कोई बहुत ऊंचे नहीं है। देखो, पुण्य के लिए स्वर्ग मिलेगा, ये भी बेवकूफ बनाने का एक ढंग है। तुम्हें कुछ ना मिले तो नहीं करोगे। कोई स्वर्ग के लिए मर रहा है, कोई नाम के लिए मर रहा है। क्या ये नहीं हो सकता कि मेरा कुछ भी नहीं है, पर मैं क्या बैठे बैठे मक्खी मारूं, कुछ ना करूं? कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, आश्रम नहीं जाएगा। अच्छा, उनके साथ नहीं गया, करुणानंद जी के साथ जाएगा, मेरे साथ जाएगा। बहुत आश्रम है, लगभग 35 आश्रम है,
15 विद्यालय हैं, कई हॉस्पिटल हैं, मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल हैं, बहुत काम हुआ है, बिखरा है। अच्छा, इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? अच्छा, बहुत करोगे, नाम मिलेगा। बाद में तो चेले भी मेरा नाम नहीं लेंगे। परमात्मानंद का नाम कल निरंजन ज्योति ने याद किया, मैंने भी किया, चलो और मैं कर लूँगा। ये और कोई भी परमात्मानंद की याद करने वाले, और कर भी लें तो क्या मिलेगा? अब मान लो हम याद करें, आज उनका ढोल ही बजाए, तो पर ये लेने की लालसा, भिखारीपन क्यों? ये मिलने का लालच ही तो है, पर मिलेगा क्या? और फिर स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग। स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब यहाँ नहीं रह पाए तो वहाँ रह पाओगे क्या? काहे मरे जा रहे हो? ये समझ में क्यों नहीं आता कि मैं अब भिखारी नहीं रहा, अब मैं सचमुच शहंशाह हूं, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ भी पाना नहीं, फिर भी मैं काम करता हूं। क्या हम भगवान की तरह कुछ नहीं पाना फिर भी खाली हो तो करो? इसीलिए कहा ना, जब तक जीना सीन कपड़ा सीना। हमारे एक चेला हैं, थोड़े गड़बड़ हैं, हिले हुए, वैसे भी जितने ज्ञानी हैं वो हिले ही लगते हैं। वो हिले से हैं, वो कहते हैं खाली मत बैठो। अब मैं उतना बता तो न पाऊंगा, वो थोड़े हैं ना, वो कहते हैं कोई काम ना हो ना तो कपड़ा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं तो फाड़ के बताता, और फिर काम हो जाता 10-5 मिनट के लिए सियो। माने कोई काम ना हो तो बेकार बेवकूफ़ी में बैठे न रहो, बड़े बन के हम तो कुछ नहीं, तो हमें क्या कमी है? कमी नहीं तो कपड़ा फाड़ के सियो, मन तो लगा रहेगा। ये खाली मन शैतान का घर है। खाली मन डबल्स वर्कशॉप, शैतान का कारखाना। ये बैठे बैठे खुराफात करेगा। इसलिए पाना कुछ नहीं, फिर भी भजन करना है। कुछ पाना नहीं कि भजन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। भजन इसलिए कि मन को लगाना है, और लग जाता है तो चैन अपने आप। लोग भजन भी करते हैं तो हे भगवान अगला जन्म, हे भगवान स्वर्ग, हे भगवान मुक्ति। अभी कह रहे थे ना प्रेमचंद, ये मुक्ति उक्ति भी यहाँ कोई बोल रहा था, और कोई शायद हमारे विद्यानंद बोल रहे थे, किसी से सुना मैंने, ऊपर था, मैं बहुत सुनता हूँ। हाँ, तो ये कि मुक्ति प्रशंसा मंदना, मुक्ति के लिए भी कर्म करना, ये अज्ञानी की चिन्ह। यदि ज्ञानी हो तो मुक्त हो, अब क्या करोगे मुक्ति के लिए? बंधे अनुभव करते हो तो मुक्ति के लिए कर रहे हो। यदि मुक्त हो जाओगे तो कथा भी ना सुनोगे। इसलिए ज्ञानी भी भगवान की कथा सुनते हैं। कहन किस लिए? कहन पर आनंद है, शांति से सुन रहे। क्या फिर बीड़ी पिए, फिर चिलम लगाएं, जुआ खेलें? अरे ज्ञान हो गया, मुक्ति नहीं। जुआरी तो इसी तरह। अच्छा, कई बार नशा किस लिए करते हैं? उससे स्वर्ग मिलता है। नशा इसलिए कि टाइम ठीक पास होता है, और कुछ भी नहीं। क्यों खेलते हो? खेलकर टाइम बिताते हो आनंद में। पर फिर भी तुम अभी टाइम बिता भी लोगे तो आखिर में सोचोगे यार टाइम गंवाया, अब चलने का दिन आ गया, हमारी जिंदगी बेकार। ज्ञानी जानने के बाद खेलता है, क्योंकि अब उसे कुछ पाना नहीं है। और जिसे पाना ना हो, हर कर्म खेल है, और यदि पाना हो तो खेल भी कर्म है। आजकल मैच होते हैं ये जीतने के लिए, कार्यक्रम। अब जीतने के लिए हाँ लगे, और हार गए तो अब ये खेल है, छाती कूटते हो, खेल है ये।
खेल तो तब है कि हारना जीतना कोई बराबर। रोज अपना सुबह दौड़ते हैं, टहलते हैं, इनाम के लिए नहीं। आप कर्म जब भी फल के लिए करोगे, सारी गीता, कल गीता की बात थी इसलिए मेरा मन गीता में चला जाता है। कोई भी कर्म यदि फल के लिए किया जाता है तो बंधन है, अधूरापन है, अज्ञानी हो। भगवान ने कहा फल के लिए कर्म न करो, फल के हेतु न बनो और आलसी भी मत बनो। माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्स अकर्मणि। थोड़ा भी जो गीता जानते होंगे, थोड़ी संस्कृत, ना संगः अकर्मणि। अकर्म में अर्थात आलस्य को या कर्म त्याग के प्रति प्रियता न हो। कर्म छोड़ना प्रिय नहीं लगना चाहिए और फल के लिए कर्म का जन्म नहीं होना चाहिए। यस्य सर्वे समारंभा, यस्य सर्वे, सुबह से शाम तक। ये नहीं कि मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की पूजा की, पाठ की, खेती की दुकान। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके कोई भी कर्म का आरंभ कामना से नहीं होता या कोई पाने के ख्याल से नहीं होता। पाने के ख्याल से चुनाव लड़ना भी बंधन है। चुनाव लड़ो ईमानदारी से, इस गीता की कसौटी से कि तुम्हें कुछ पाना नहीं। जनता में नहीं कहता, जनता में कहो हम समाज के सेवक हैं, ऐसी तैसी में जा। जनता की बात मैं नहीं कर रहा। आप अपने से पूछो कि तुम क्यों राजनीति में जाते हो? कुछ पाने का ख्याल है नहीं? कद बढ़ा रहे हो ना, अभी छोटे हो ना, बड़े हो जाओ। ये होने का ख्याल, ये होने का ख्याल अज्ञानी का है। ये होने का ख्याल ही फल की आकांक्षा है। अपने अधूरेपन को आप कर्म से पूरा कर रहे हो। गीता कहती है ज्ञान से तुम अपनी पूर्णता को समझो। कर्म तो लोगों के लिए है। आपने खेती की, ज्वार नहीं, चलो इस साल हुई, ज्वार है और भी मक्की है, धान है, कुछ बोते हो। तो जब ज्वार बोते हो तो जो ऊपर आता है वो किसके लिए बोते हो? वो जो ज्वार होती है, गेहूं होता है, वो गेहूं। अच्छा, जो नीचे डंठल है वो? तो ज्ञानी भी, ज्ञानी के जीवन में जो ज्ञान है वो अपने लिए है और कर्म जानवरों के लिए है। जानवर माने शरीर इंद्रियों की तृप्ति के लिए ये सब है और अपने जीवन की धन्यता के लिए आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से तुम परिपूर्ण हो जाओ। यदि तुम भूसा खाने लगे, कई लोग भूसा ही खा रहे हैं। कर्म का फल माने भूसा, कर्म का फल माने करबी, करबी चबा रहे। कर्म के फल के सुख का नाम प्यार। और धान, मक्की, ज्वार, मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, ये है ज्ञान। केवल समझ कर तुम कोई कर्म के नहीं, चुनाव से, लड़का पैदा करके, बच्चा करके, पत्नी करके, क्या बताऊं दुख, ये सब शरीर की जरूरतें हैं, इंद्रियों की हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। जो मन इंद्रियों की जरूरत है, ये मन इंद्रियां ही तो पशु हैं। इसीलिए भगवान शिव को क्या बोलते हैं? पशुपति। ये सब पशु हैं, असल में आत्मा पशुपति है। तो पशुपति पशुओं का खाना खाए। तुम पशुपति हो और यदि खाने पर उतर आए ना पशुपति तो जहर भी दे दो तो खा ले। हाँ, खाने को तो जहर भी खा ले, और वैसे तो किसी का पुण्य भी ना खाए। किसी की सामग्री की उसे भूख नहीं है, पर यदि खाना पड़े
परिस्थिति आ जाए तो जहर के लिए भी तैयार है, उसका नाम शिव है। और निंदा से ज्यादा कोई जहर नहीं होता। जो समाज से मिलने वाली निंदा को भी खा सकता है, पी सकता है और गले तक रखे अंदर उसका असर ही ना हो, उसका नाम शिव है। जो अंदर तक जल जाए, हाँ, वो शिव नहीं है। इसलिए अध्यात्म आपको शिव बनाता है। शरीर का भोजन, इंद्रियों का भोजन, पेट का, किसी गरीब के भी पेट को, किसी गरीब के शरीर को कपड़ा, रोग की दवा, ये तो सब शरीर है ना। इंद्रियां पशु हैं, मन पशु है, ये देह जड़ है, इसकी आवश्यकताएं भी हैं। ये मेरी नहीं, सब जगह जानवर के, चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा बैल, तुम्हारा घोड़ा चारा नहीं खाता, बोलो तो जैसे, अच्छा हमारी गाय, तुम्हारी गाय, ऐसे इंद्रियां सबकी, शरीर सबका, ये पदार्थों से ही तृप्त होता है, इसको चाहिए। पर जब आत्मा इससे तृप्त होने लगी, गड़बड़ी तब है। जब आत्मा की तृप्ति, आत्मा को सार, आत्मा का लक्ष्य ये मान लिया, देह, पदार्थ, नाम, फलाना, स्वर्ग, तो समझो तुम गिर गए, तुम आदमी से जानवर हो गए। जिस दिन तुम फलासक्त हो गए, फलासक्तो निबद्धते, फल में आसक्त मारा जाता है। फल में आसक्त कर्म का फल भोगता है। जिसके अंदर कर्म की, फल की आसक्ति नहीं, फल की आसक्ति नहीं, तो कर्म उसका प्रतिक्षण जल जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि में उसका कर्म जलता जाता है, उसे नहीं मिलता, उसे मिलता ही नहीं। कई लोग इसका अर्थ करते हैं गीता वाले, और आम जनता को ये पता है, हाँ कर्म करना हमारा काम है, फल ईश्वर के हाथ में है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये अर्थ नहीं है। इसका मतलब कभी मिलता है, कभी नहीं। और भगवान कृष्ण तो कहते, माँ कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल का हेतु ही नहीं। फल यहां आवे ऐसी जगह ही नहीं है। फल से तुझे तृप्ति मिले, फल की आकांक्षा ही नहीं। फल चाहिए किसे? सागर को पानी चाहिए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, सरिता जल जल निधि महा जाई, यद्यपि ताहि, हाँ, माने उसे जरूरत ही नहीं है। सरिता की अटकी है जाए, कान में आवाज आवे, विषय आवे, सब कुछ आए, आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है। और यह समझ जिस दिन आ गई, बस फिर चाहे आप राजा बनो, चाहे क्या बताऊं, कुछ भी, जहां चाहो रहो, फिर मुक्त हो गए। फिर राठ में रहो तो मुक्त हो, हरिद्वार रहो और काशी रहो। और यदि काशी में मुक्ति के लिए गए तो भी मेरी समझ में अभी तुम ज्ञानी नहीं हो। जाओ, काशी में मना नहीं है, पर मुक्त नहीं हूं, वहां जाके मरूं तब मुक्ति मिले, तो आत्मा कहाँ मरे, कहाँ देह छूटे? जिसका देह पहले ही छूट गया, मैं देह हूं, अभी सुन रहे थे, देहाभिमानात् यत् पापम न तद् गोवध कूटि भी। जिसके ख्याल में से मैं देह हूं, यद्यपि बड़ा कठिन है, और इसके भी दो हिस्से हैं। मैं देह हूं, यह समझ ज्ञान पूर्वक छूट जाए, यह है देह का छूटना। और देह के धर्म, देह रहते रहेंगे। देह हूं ये ख्याल छूट गया, देहाभिमान छूटा, पर देह अभी है, देह के धर्म अभी हैं, मन अभी है, मन के धर्म है। इसलिए वेदांत एक शब्द
बोलता है जो प्रक्रिया वाले जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। दो तरह का अज्ञान है, उसको अज्ञान कहूँ चाहे अविद्या। शास्त्र में है मूला विद्या तूला अविद्या। मूल अविद्या जो आत्मा की अज्ञानता है, इसको मूल अविद्या बोलते हैं, और शरीर के धर्मों का ज्ञान के बाद बने रहना, इनको तूल अविद्या बोलते हैं। तो मूल अविद्या की निवृत्ति तो तत्काल हो जाती है, जिस क्षण ज्ञान होता है मूल अज्ञान गया, पर तूल स्थूल बाह्य अज्ञान ये बना रहता है। ऐसे उदाहरण दिया, जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार चाक को घुमाता है, बीच बीच जब धीमा होता है फिर घुमाता है, फिर धीमा होता है फिर घुमाता है, फिर धीमा होता है फिर घुमाता है। जब आखिरी घड़ा उसका होता है, बना लेता है, तो क्योंकि बनता तो घूमते में, अब आखिरी घड़ा काट लिया उसने बर्तन, अब इसके बाद वो घूमता है, वो घुमाता नहीं। जो गति है वो घूम रहा है, घुमाता नहीं, रोकता भी नहीं। अटकी क्या है कि मैं बंद करूं, इतनी मेहनत भी क्यों करूं, क्या तकलीफ है, घूमे। अब मेरा कोई डीजल पेट्रोल खर्च हो रहा है, मैं क्यों रोकूं, वो अपने आप घूम रहा है, घूमे। तो जब तक मैं अज्ञानी था तब तक कर्म का वेग मेरी ओर से होता था, मैं इसको चलाता था। अब ज्ञान के अनंतर ये चलता है, वो चलाता नहीं है, इसीलिए उसका नाम प्रारब्ध है। ज्ञानी फिर कुछ करना पाना नहीं चाहता, पर ये चाक घूमता रहता है, जिस दिन बंद होता है उसका नाम निर्वाण है। जिस दिन चाक बंद होता है उसको लोग मृत्यु कहते हैं, देहावसान कहते हैं। वो देह तो पहले ही छोड़ चुका, अर्थात चाक का घुमाना उस क्षण बंद हो गया जब बर्तन बनाने की जरूरत न रहे। इसी तरह से सचमुच कर्म का वेग जो फल पाने के लिए था, ज्ञान होते ही फल पाने के कर्म का वेग खत्म हुआ, स्वाभाविक नेचुरल कर्म रह गए। जब तक जिएगा पैर फैलाएगा, समेटेगा, खाएगा, जागेगा, और जो संस्कार पहले पड़ गए थे कि गाय, गौशाला और देश, ये अब नहीं। जब हम जन्मे, इस देश में जन्मे, इस देश को अपना देश समझा था, और इस देह को और इस परिवार, इस जाति को, इसको पुण्य समझा था, इसको पाप पहले समझा था कि नहीं समझा था। अब पापम न पुण्यम सुखम न दुखम, अब पाप पुण्य नहीं है, जाति आति नहीं है, मनुष्य नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो समझ गए। पर फिर भी शरीर मेरा किसी का तो है, आदमी का या औरत का। देखो, जो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ, वो तत्व से निषेध किया, पर व्यवहार में मनुष्य है। और व्यवहार में कहे न माता है, न मेरे पिता है, न जन्म है, कहे, पर इस जन्म की कोई माता है और वो किसी जगह की है। अच्छा, मेरी माता किसी जगह की थी कि ऐसे ही बिना जगह के मुझे जन्म दिया है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा भाव प्रेम आ गया या कोई प्रश्न उठ जाए तो लोगों को लगता है बीच में पूछ लें। होता क्या है, कई लोग देर लगाएं तो प्रश्न ही चला जाता है। और जैसे अभी अभी कोई गाली देने को कहे, हम कह दें 3 दिन नहीं देनी, तो आपको तो रहा ही ना जाएगा। और यदि 3 दिन बाद मिले तो कह दोगे अब तो गाली ही चुप खत्म हो गई, अब मूड ही नहीं है। ये सब बातें ऐसे ही हैं। तो खैर, कर्म का जो वेग है ज्ञानी के अंदर रहा नहीं, पर शरीर और संस्कार जो पहले के हैं, इसलिए हम किस देश की चिंता ज्यादा करते हैं? अपने भारत की। देखो, तत्व तो सब देश हमारे हैं ये, लेकिन ये जो संस्कार है
किसी जाति का जन्म, किसी एरिया का जन्म, किसी प्रांत का जन्म, किसी देश के। अब वो जो संस्कार है वो चाहे कुछ कर लो नष्ट नहीं होएगा। तत्व ज्ञान से इन सब का बाध हो गया है, निषेध कर दिया। पर इस जन्म में कोई अपनी जन्मभूमि भूल जावे। मुझे याद है, पिता का नाम याद है, माँ का नाम याद है, जाति याद है, जन्मभूमि याद है। चाहे परवाह न करें पर याद है, जाति भी अपनी याद है। ठीक है, तो ज्ञान होने पर भी ये बने रहते हैं। जैसे मिंटल, गैस की लालटेन का मिंटल जल जाता है, प्रकाश करता है, और आज बुझा दो कल फिर जला लो, फिर बुझा दो फिर जला लो। कब तक? जब तक एक बार फूट न जाए। फूट गया तो फिर जला लो तो 1 रुपया। इसी तरह ज्ञान होने पर ये कर्म अंतःकरण दग्ध हो गए हैं, पर मृत्यु तक ये काम करते रहेंगे। जिस दिन मृत्यु हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा। पहले तुम चाहो भी तब भी कर्म सुबह फिर होंगे। सुबह उठते जाति की याद आ जाएगी। तुम कौन जाति के हो, तुम्हारे रुपए कहाँ रखे हैं, तुम्हारा घर कौन है। अच्छा, किसी ज्ञानी से कहो कि सब संस्कार नष्ट हो गए तो आप अपना आश्रम कैसे ढूंढ लेते हो। और कोई भगत को ज्ञान हो गया तो अपनी पत्नी कैसे पहचान लेता है, अपने बेटा कैसे पहचानता है, बिना संस्कार के। यदि बिना संस्कार के पहचानते हो तो मेरे रुपए कहाँ रखे हैं तुम बता दो, 10 रुपया इनाम। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पता ही नहीं, संस्कार ही नहीं। कहाँ रखे हैं यदि देख लिया हो, संस्कार पड़ जाए तो बता सकते। तो आपको इस जन्म के जाति का, इस जन्म के नाम का, इस जन्मभूमि का खोपड़ी में पड़ा है। ज्ञान तो हो गया पर संस्कार पड़ा है। दग्ध संस्कार भी स्मृति देगा। यदि संस्कार नहीं है तो व्यवहार सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार भी आपके संस्कारानुरूप होगा। खैर, ये तो इसलिए बताता हूं कि तुम समझ सको कि आपको ये क्यों बार बार होता है। इसी तरह थोड़ा बहुत समझा कि कोई मेरा नहीं है, ये विचार किया तो कोई मेरा नहीं। जब व्यवहार में मनाया तो देखो सब शरीर मैं ही हूँ, सब मेरे ही हैं, मैं व्यापक हूँ। चिंतन किया पर भूख लगी तो मुझे इस पेट की भूख का पता चला, उस पेट की भूख का पता नहीं चला। पर यदि पता चल जाए तो मैं आपको भी दूंगा, कोई बात नहीं। पर भूख लगेगी तो अच्छा, इसी देखने के लिए जब देखने की इच्छा हुई, अभी मेरे दवा डालते हैं, थोड़ा आँखों का किया है तो जरा सी बात तुरंत आँख खुल जाती है। यदि आपकी आँख बंद कर दूं या बंद किए हो और मैं कुछ कहूँ तो आप ऐसे देखोगे मेरी बात को। मैंने कोई चीज़ दिखाई तो कान करोगे, बोलो, तुरंत ऐसे आँख करोगे। क्यों? ये भी आँख से देखने का, कान से सुनने का संस्कार बन गया है। और हाथ से तुरंत। अच्छा, कभी कभी मुझे अपनी घड़ी नहीं मिलती, कथा करता रहता हूँ और प्रवचन भी चलता रहता है, ढूंढता भी रहता हूँ क्या बच गया है, टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो कई साथ वाले जान जाते हैं तो ढूंढ के दे देते हैं। अब देखिए, और पहले तो ऐसे देख लेता था, तो कभी खोल के धरता था पर देखता ऐसे था। जब यहाँ नहीं मिलती थी तब भी ढूंढता था। यहाँ क्यों ढूंढा? ये अब इधर ही क्यों ढूंढा, इधर क्यों नहीं ढूंढा? क्यों? क्योंकि जिसमें रोज बांधते हैं वहीं ध्यान गया। इसलिए संस्कार ही आपकी प्रवृत्ति में हेतु हैं। तत्व ज्ञान के पहले वो सच्चे थे, अब वो सच्चे तो नहीं हैं पे मौजूद हैं। इसलिए ज्ञान के अनंतर संस्कार बाधित हो जाते हैं।
पर इस जन्म के अगले जन्म वाले नहीं आते। मान लो पहले जन्म में मैं वाल्मीकि था, मान लो, पर मुझे याद नहीं। इस जन्म में मैं पंडित हूं, तो परहेज किससे करता हूं? छूने के मामले में वाल्मीकि से। अब देखो, और ज्ञान हो गया तब भी थोड़ा इस जन्म का पंडित जो है जला हुआ बैठा है। ज्ञान से जल तो गया पर पंडित बैठा है, अभी जला जला है, और मेहतर का पता ही नहीं, जला वाला नहीं, पता ही नहीं, याद ही नहीं। अब पहले जन्म का मेहतर मेरे पास बिल्कुल नहीं, अब पड़ा है तो कहीं ऐसी जगह पड़ा होगा जहां मेरी याद नहीं है। इसलिए परेशान अब अगले बीते जन्मों के संस्कार बाधा नहीं है। जो कुछ परेशान करते हैं वो इस जन्म के करते हैं। इस जन्म में आदमी हो, पहले जन्म में क्या थे कोई पता? आपको इस जन्म में रोधी राजपूत हो, इस जन्म में बनिया हो, इस जन्म में पंडित हो। हाँ, अब हो जो कुछ हो वो थोड़ा बहुत, यदि पंडित हो, पंडित को गाली दे दे कोई, अब बनिया हो तो बनिया कह दे। अच्छा, राजपूतों का नाम नहीं लेना, नहीं तो लड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ जातियों का नाम, सिखों का जल्दी नहीं लेना, राजपूतों का भी नहीं लेना, यादवों का भी लेने से डरते रहते हैं। बनियों को तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बनिया तो सुनने का आदी होता है, और चाहे जिसका समय हुआ गुजारा करना है, बनिया को तो बेचारे सबके चुनाव में दे देना है, सबसे भी बना के रख लेना है। बनिया तो हो, बनिया माने बिगड़िया नहीं, बनिया अपना ठीक ठाक बनाए रखो। मन मेरो बनिया बनज ना छोड़े। खैर, मैंने कुछ बातें विनोद में कही कि तुम्हें बहुत कथा रूखी ना लगे। को करना पड़ता है कि इतनी गंभीर कथा के बीच में तुम्हें नींद ना आ जाए, उकताहट ना हो जाए, उठ के न चलने लगो। हाँ, तो तुम्हारा मन लगा रहे। अब देखो तुम कौन हो, अब आओ, क्योंकि वो बात तो कर दी, पर कैसे जाने कि हम आदमी नहीं है? कैसे जान लें कि हम आदमी नहीं है? अच्छा, मेरा फोटो खींच लो और कल मैं कपड़े बदल के आऊं और उससे मिलाओ। और भी जरा एक और भी देखो, अभी अभी तुम ऐसी फोटो खींच लो और फिर मैं ऐसी कर लूं, जरा देखो। गया, नई चीज लगा ली या लगी वाली उतार दी, बदल गए। आप अभी हमें थोड़ी पहचानते हो। अभी स्वामी करुणानंद भी मेरी तरह झांगा पहनते हैं और साफी बांधते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं स्वामी परमानंद जा रहे हैं। हाँ, और कभी करुणानंद परमानंद हो जाते हैं, कभी परमानंद करुणानंद हो जाते हैं। ये देखो, ये जो अभी हमें पहचानते हो ड्रेस को, हमें उघारे तो देखा नहीं, कितने पतले कितने मोटे, ठीक है, और बहुत बहुत देखा तो देह देखा। क्या देह ही हमें, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। हम देह में नींद खुली तो आए थे, तब इस देह के साथ रहे, देह को मैं बनाया। जब तक नींद नहीं खुली इस देह से मेरा क्या लेना दे। और स्वप्न में मैंने ही इसे पड़ा रहने दिया, एक अपना देह बनाकर राठ की सड़कें घुमाया, सभा में हो आया, मंदिर हो आया और हरिद्वार हो आया, कभी कभी लड़ भी लिया, और ये पड़ा ही रहा। तो तुम ये होता तो वो कौन था? वो मैं नहीं था, उसे मैं ना कहूं। और यदि मैं मौजूद नहीं था तो वो था क्या? इसलिए असल में जिसे तुम मैं कहते हो, ये तुम्हारे कोश हैं, ये तुम्हारे शरीर हैं, ये तुम नहीं हो।
3 शरीर 5 कोश। अब ये कोश शब्द अपन जो सुनेंगे तो समझेंगे, कोश जो पहले होते थे ना, पहले कोश होते थे, मील और कोश। ये गांव कितने कोस है, कहीं 4 कोस है, 5 कोस है, 7 कोस है, तो कहीं हम कोश कहें और तुम वही कोश समझ लो। शरीर में 5 कोश, जैसे तलवार म्यान में रहती है, ऐसे ही शरीर में आत्मा छिपी हुई है। गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, 5 कोश हैं, 3 शरीर हैं। और चलो 3 में से कारण छोड़ता हूं, स्थूल छोड़ता हूं, ये सूक्ष्म भर ना हो, कारण बना रहे। यदि सूक्ष्म जितनी देर न हो, अर्थात अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यदि ये इंद्रियां ना हो, ये नहीं कि आंख न, ये बनी रहे, ये कान बने रहें, ये सब बने रहें, सिर्फ सूक्ष्म शरीर कारण में लय हो जाए। कारण में, जैसे पेड़ बीज में समा जाए तो न वहाँ फल मिलेगा, न दवा के काम आवेगा, पत्तियाँ निकलेगा तो काम आएगा, वो निकलता है पेड़ से, बीज से। ऐसे ही आप कहीं समा जाते हो, अभी उसका नाम नहीं रखता, पर उसका नाम बीज है। जहाँ ये सूक्ष्म समा जाए उसका नाम बीज है, वहाँ गए। अब जितनी देर वहाँ रहे इससे कोई मतलब नहीं। और इस कथा में सचमुच ना नेता, ना जाति, ना मजहब, दुनिया के चाहे नेता हों चाहे किसी मजहब के हों, ये प्रक्रिया हर व्यक्ति पे लागू है, मानव मात्र पर लागू है। जगने पर देह पर आना और बीच में स्वप्न देखना, और स्वप्न अपनी ही हिसाब का। आदमी ये मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है जब मैं गधा रहा हूं, पर यदि गधा स्वप्न देखता होगा तो स्वप्न में स्वामी परमानंद बनता होगा कि गधा? क्या होता होगा? वो जो होने का अध्यास है वही होता होगा। और वो हलवा खाता होगा कि घास चरता होगा? घास चरेगा। और कभी कभी धोबी ले डंडा पहुंच जाता होगा। जो उसकी खोपड़ी में बसा है वो इस शरीर को छोड़कर, वो भी नींद आएगी। गधा का देह पड़ा है, चाहे हमारा देह, तो समान ही पड़े रहेंगे। और मन सबके अंतर जाएंगे तो एक नई दुनिया स्वप्न देखेंगे। और उस स्वप्न में लगभग जैसे जागृत में देखते आए हो वही स्वप्न में देखते हो। गहरी नींद में चले गए। यदि गहरी नींद से ना हो तो न कोई स्वप्न है और न कोई ये संसार है, न इस तरह का कोई दुख है। ये सब कब मिले? जब तुम आए, देह को नहीं मिले। इसलिए एक शब्द और याद रखना, मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म से जुड़ा रहा हूं, हिंदू धर्म की ही दया से मैंने इस सत्य को समझा है। हाँ, और समझने की आज़ादी भी हिंदू समाज ने दी है। इतना हमें लगाम नहीं लगाई कि तुम सोच नहीं सकते। तो अब इस देह को छोड़कर जब हम गए, जब इस देह में आए, इसका नाम क्या है? इस देह का भोगायतन, भोगने की जगह। भोग नहीं, देह भोगता नहीं है। स्थूल शरीर किसी कर्म का भोगता नहीं है। हमारे त्यागानंद जी भी कभी कभी अपनी बातें कहते हैं। यद्यपि मुकदमे में बंदूक और लाठी भी जाती है, मान लो लाठी से लड़े, बंदूक से गोली चलाई, वो भी जाएगी, पर दंड किसको मिलेगा? बंदूक को। अब बंदूक वापस नहीं कहीं देती, सरकार जब्त रखती है, कई क्रिमिनल लोगों का नहीं देती, तो बंदूक को तकलीफ है। यदि कोई आपसे परेशान होकर आपका घर गिरा दे तो उसका प्रयोजन क्या है? मकान को दुख देना है? तो
आपको दुख देने के लिए भी आपके मारने की धमकी देते हैं। आपके मारने की धमकी से इसके अंदर रहने वाला परेशान होता है। यदि वो ना हो तो धमकी दे के कोई दिखाए। यदि इसके अंदर आप चलो सोए हो, बेहोशी में हो, कोई गोली दिखाए हम मारते हैं तो हृदय धड़केगा? अच्छा जिंदा में ऐसे जागृत में दिखा दें गोली तो और तो छोड़ो, मैं बड़ी ज्ञान की बात करता हूं, मेरी भी ऐसे ऐसे होने लग जाए। अब देखो, अब ये क्यों धड़कने लगा? इसलिए कि इसको तकलीफ है। तकलीफ मुझे, धड़कने ये लगा। इसलिए कष्ट देह को नहीं है, देह में बैठकर कष्ट भोगते हैं, इसलिए ये भोगायतन है, भोग कई जगह है ये। और हमने भोगने के लिए ही तैयारी की थी, कर्म किए थे और भोगने के लिए यह शरीर पाया है। गधे का नहीं, कुत्ते का नहीं, सुअर का नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसी हमने योजना बनाई थी, कर्म किए थे, वैसी जगह हमें भोगने को मिली है। और वही तुम्हें लोग मिले हैं, तुम्ही को नहीं, सबको। तुम्हें पत्नी, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे नौकर, तुम्हारा मकान, सब, तुम्हारा शरीर तक वैसा मिला है। नहीं तो बीमार रहो। क्यों रहो बीमार? और कई तुमसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं और हेल्दी हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका ना तो चरित्र और ना कोई और व्यवहारिक जीवन अच्छा, और पता नहीं कितने अन्यायी हैं और हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। अब मरे जा रहे, परहेज किए। और इसलिए ये शरीर तक आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। इसलिए लोकोक्ति है, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बन गया, उसी के अनुसार शरीर बना। अब इसमें रह के भोगो। अब जब तक इसमें तुम ना आओ, तुम गहरी नींद में हो, अब आपको मारने की कोई धमकी दे दे, डर लगेगा। इसीलिए कितने बार बताया कि मुस्लिम मानते हैं कि देहांत के बाद, शरीर छूटने के बाद उनकी रूहें कब्र में रहती हैं, सोई रहती हैं। खुदावंद करीम कयामत के दिन उनको जगाएंगे, फिर उनको नया खोल देंगे। नया खोल माने नया शरीर देंगे, और उस शरीर से उसे नरक या स्वर्ग भेजेंगे। इतने दिन न नरक में है न स्वर्ग में है। पापी या पुण्यात्मा तो होंगे ना मुसलमान? सिर्फ पुण्यात्मा होते हैं कि पापी भी? हाँ, दोनों ही तरह के होते होंगे। और उसी के अनुसार उनको दोजक या बहिष्ट मिलेगा। कब मिलेगा? कयामत के दिन। उतने दिन तक बस कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उतने दिन तक शरीर नहीं। आप भी जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब तक शरीर न मिलेगा। हम लोग ये मानते हैं शरीर कई तरह से मिलता है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग हमारे रामायण या ग्रंथों ने किया है, यम यातना शरीर। यमराज कष्ट देने के लिए वो खुद देह दे देता है, क्योंकि यमराज की भी दम नहीं कि बिना देह दिए तुम्हें कोई तकलीफ दे दे, बिना देह दिए कोई सांप से कटवा दे। यहां तक स्वप्न में भी सांप काटेगा तो पहले मैं देह हूंगा तो सांप दिखेगा, काटे ना काटे बख्श दे, वो बात अलग है। कोई गोली कब मारेगा? जब मैं देह हूंगा। यदि तुम देह नहीं हो तो कैसे कोई तकलीफ देगा? तो इसलिए देह में बैठकर हम कष्ट भोगते हैं, चाहे स्वप्न में हमारे ख्याल का देह हो तब भी। इसी तरह चाहे ख्याल का ही नरक में देह हो, ख्याल का ही स्वर्ग में देह हो, ये पंचभूतों का ना हो,
परमात्मा के इरादे से कोई देह बनता हो। यमराज हमें हमारे पुण्य या पाप का फल देने के लिए एक शरीर दे देते हों तो कष्ट देंगे। शरीर दिए बिना यमराज के बाप की ताकत नहीं कि कष्ट दे दे। और देह देने की उत्सुकता तुम्हारी खुद रहती है। तुम्हें देह बनने की इतनी प्रैक्टिस है कि प्रकृति ने इस देह को छिड़ाया नींद में, तो तुमने स्वप्न का देह बना लिया और वहां पर तुम्हें सुख ही सुख मिलता है कि दुख भी। बोलो, स्वप्न में दुख का तो कोई स्वप्न नहीं हुआ, न गरीब हुए, न बीमार हुए, न पत्नी से लड़े, न चोरी हुई, न एक्सीडेंट हुआ स्वप्न में। सब होता है ना। हाँ, और कभी शादी हुई, कभी लड़का हुआ, कभी रिजल्ट अच्छा आ गया, कभी लॉटरी आ गई, कभी टिकट मिल गए, कभी चुनाव जीत गए, कभी स्वप्न में हार गए। अब ये सब स्वप्न में भी सुख दुख तब तक है जब तक देखा, और देखा कब तक? जब तक मन है। अब देखना, जब तक मन है, मन चला गया नींद में तो न स्वप्न है न संसार है। समाधि में और सुषुप्ति में मन का विलय होता है। सुषुप्ति में नींद में मन गया है, समाधि में चैतन्यता में आत्मा में मन गया है। इसलिए उस समय कोई दुख नहीं होता। अब अभी तो होगा, समाधि के बाद फिर आओगे। चूंकि अभी यहाँ घर बना गए हो, जिस लड़की की शादी हो गई ससुराल चली गई, तो अब मायके आएगी नहीं। कब तक? जब तक मायके का घर, माता पिता या भाई बंधु विद्यमान हैं, तब तक लड़की आएगी, वो आएगी। ऐसे ही जब तक मेरा देह, ये इंद्रियां, ये शरीर मौजूद है, ये वृत्ति समाधि में जाके फिर आएगी। आएगी तो यहाँ रहेगी। अब कहाँ जाएगी? मान लो वहाँ कोई तकलीफ नहीं ससुराल में, यद्यपि होता तो उल्टा ही है। कई बार ससुराल में आजकल तकलीफ होती है, मायके में लड़कियां पसंद करती हैं। तो मान लो आपको यहाँ तकलीफ भी है, तो कौन है जो नहीं आएगा? शरीर रहते आओगे। पर अब लड़की यदि घर में तकलीफ है तो ये चाहती है कि अब यदि घर न रहेगा, मेरे माता पिता न रहेंगे, बूढ़े हैं, तो फिर मैं नहीं आऊंगी। क्या करना? इसलिए किमिच्छन कस्य काम आए शरीरम अनुसंज्वरेत। यदि ये शरीर जर्जर होके खत्म हो जाएगा तो मैं नए शरीर को जन्म नहीं दूंगा, मैं नया शरीर प्राप्त नहीं करूंगा। क्योंकि प्राप्त करके यहाँ क्या मिला? आप कहोगे बड़ा मजा मिला, तो सजा किसे मिली? मेरे गुरुदेव कहते थे मजा में ही कजा और सजा है। जो पुराने लोग होंगे याद होगा, ये हमारा मन बड़ा मजाकी, जायकी और मजाकी है, ऐसा बोलते थे। ये जायकी है और मजाकी है, और ये भी कहते थे इस मजा में ही कजा और सजा है। ये मजा लेने के लिए प्राप्त हो लो तो रोएगा कौन? बूढ़ा कौन होगा? लड़के किसके अच्छे बुरे निकलेंगे? रोग किसको होएंगे? और निर्धनता किसको आएगी? और चुनाव कौन लड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा? ये सारी दुर्दशा शरीर पाने पर ही होगी। तो अभी सब कुछ नहीं खत्म होगा। अभी सिर्फ ये समझ आया कि मुझे शरीर की जरूरत नहीं है, मुझे भोगों की जरूरत नहीं। बस भोगों की नहीं है, अभी भोगना पड़ेगा, पर मुझे भोग नहीं चाहिए। ना सुख चाहिए, ना दुख, ना देह चाहिए, ना रिश्तेदार नातेदार चाहिए। तो फिर ऐसा जिसको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं, तो अभी तो पहले का मैंने इकट्ठा कर लिया। एक ने कुत्ता पाला, ऐसी कई चीज़ें हम कर चुके, कई काम हमने किए, तब पता नहीं था, कर लेने के बाद लगा अब नहीं करेंगे। अब शरीर, एक ने कुत्ता पाला, वो कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। ऐसे ही ऋतंभरा ने जब बच्चा रखा तो हमने सोचा कि आगे बंद कर देंगी एक ही से, पर
नहीं, काफ़ी लगन अच्छी है, तो और हो गए। अब एक आदमी एक शादी करके नरक भोग रहा है। तो हमारे एक भूमानंद बड़े मस्त संत थे, तो बड़ा दुखी था, स्वामी जी से शिकायत की। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते। तो बड़े दूर, एक से मैं परेशान हूं, दूसरी करा देते। तो दूसरा जन्म, जब एक जन्म से आप समझ लो कि जन्म पाने का मतलब मौत, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मने का अर्थ है मौत। अच्छा जन्मते नहीं तो मर जाते, अच्छा जन्मते नहीं तो जवान होते, शादी की जरूरत पड़ती, बोलो, फिर लड़के होते, फिर तुम्हारी आज्ञा न मानने वाले मनमुखे लड़के आ जाते। सारी समस्या की जड़ तो एक है। तो हम ये नहीं कहते, यदि आपकी दम है, देखो हमारे यहाँ बड़े रास्ते हैं, यदि आप चाहते हो कि मरना हमें स्वीकार है, फिर आएंगे, फिर जन्मेंगे, फिर रहेंगे, फिर काम करेंगे और आनंद से रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। यदि इतनी बुद्धि आपकी दृढ़ है तो आप बराबर जन्म लो। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। मैं मुक्ति नहीं चाहता, तुलसी कहते हैं, मैं अपनी धारणा नहीं कहता, वो भी एक संत हैं। और आपको भी कहता हूँ, तो कोई देशभक्त होगा तो कहेगा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हम फिर आएं। अब बूढ़े हो गए हैं, इरादे बहुत अच्छे हैं, पर उतना करने लायक नहीं रहे। यदि हम अब आएंगे तो इस देश को बदल लेंगे। जिनकी दम है वो जन्म लें, हाँ मना नहीं है। यदि आप जन्म से घबराते नहीं, मृत्यु की परेशानी नहीं। अब हमको तो सुखी कम मिलते हैं, क्या करें, हमारा धंधा वही है। जैसे धोबी के पास कोई धुले धुलाए प्रेस करके कपड़ा ले जाता है क्या, गंदे ही ले जाता है। हमारे पास कोई बहुत आनंद वाले आते हैं, महाराज कोई कहेगा हमारा पति ऐसा है, कोई कहेगा हमारे लड़के ऐसे हैं, कोई कहता रोग है, कोई कहते शादी नहीं। हमें सब रोने वाले मिलते हैं। तो वैसे हमें और समझ आया, हे भगवान इस दुनिया से हमें बचाओ। यदि हमारे पास भी गुलछर्रे वाले आते ना, तो लगता है एक जन्म और लेंगे, जो कसर रह गई इस अगले जन्म में पूरी करेंगे। पर तुमको देख करके लगता है कि भगवान ने इस जन्म में बचा लिया, नहीं ये दुर्दशा हमारी भी होती। हे भगवान यहाँ ना आना पड़े तो बहुत अच्छा। मेरे गुरुदेव एक गीत गाते थे, हमारे कौन आवे रे, हमारे कौन आवे रे, इस तानु तर वर तारे कौन आवे रे, इस शरीर की छाया में कौन बैठे, इस शरीर रूपी तरवर की छाया में हम नहीं आना चाहते, इसकी छाया बड़ी खतरनाक है। हाँ, और ये थोड़ा बहुत जो चैन है हमें ना, वो उतनी देर है जितनी देर गुरुओं का ज्ञान मस्तिष्क में रहता है। जहाँ वो भूला, फिर वही मान अपमान लाभ हानि। हमने तो देखो साधुओं को कभी प्रेम से बैठे नहीं देखा, आपस ही में लड़ते रहते, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। एक को कई दिन टाइम दे दो ना, तो दूसरे साधुओं की छाती जलने लगती है। तो किसी को टाइम कम मिल जाए तो कहते आपने 5 मिनट पहले घंटी बजाई है, चाहे 5 मिनट ज्यादा ले गया, पर सूझ जुआरी आपन दाम। बड़ा समस्या है एक साधु का ज्यादा प्रचार। अब ये तो चूंकि मेरे गुरु भाई हैं, मुझे बड़ा मानते हैं, इसलिए नहीं छाती जलती। और इनकी छाती जलानी हो तो इनके छोटे किसी साधु को मैं यहाँ बिठा दूं, तभी देखो इनको कैसा लगेगा। अब मैं इनका चूंकि कुछ का गुरु लगता हूँ, कुछ का बड़ा गुरु भाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और लगता है संतों को मान अपमान है। अब वहाँ जब ऐसी टाइम आ जाए, जो कल का बना चेला और सम्मेलन करे और बुला के इन्हें बिठा दे, आप नीचे बैठ जाए और अपना डट के बोले, प्रदर्शनी इनकी लगा दे और भाषण खुद देवे। हम तो भुक्तभोगी हैं। तो इसलिए ये मान अपमान आदमी को खाता है।
इसलिए निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। तो हम मान के लिए यदि कर्म करेंगे, यहाँ तक गुरुदेव के यहाँ कानपुर के आश्रम में एक श्लोक लिखा था, सत्कारमान पूजार्थम दंड का शाय धारणा। कोई ये नहीं कि नेताओं की ही बात है, ये नहीं कि कोई तुम्हारी ही बात है, सास की ही है। असल में सब जगह समस्या बड़े की, छोटे की, मान की, अपमान की। तो गुरुदेव कहते थे यदि हमने सन्यासी भी सत्कार मान पूजा के लिए यदि सन्यास लिया है, सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणा, भगवा या दंड लिया है, तो सन्यासी न वक्तव्य, वो सन्यासी नहीं है, वो तो सिर्फ वेश बदला, मांग तो वही है जो नेता की थी, जो घर में सास की थी, जो घर में पिता की थी, जो गांव में पंडित की थी कि ये उठ के क्यों खड़ा नहीं हुआ,